बैकस्लाइड में था ना, मतलब वो नशाओं के कगर में गया था। हालेलुया। गांजा चरसी गलत संगतियों के साथ में मेरा भाई था। परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ उन सारे श्रापों से, उन सारे नशाओं से, उन सारे गलत दोस्तों से परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। जैसा हम प्रेयर में आते गए, वचन को सुनते गए, हमारे कर्स ब्रेक होता गया। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन से हम मेरे अंदर जो है हिम्मत आता गया। हालेलुया। कैसा प्रार्थना करना है अधिकार के साथ वचन को लेकर। हालेलुया। ये सब कुछ हमने यहाँ पर जो है सीखा है। हालेलुया। और मेरा भाई भी धीरे धीरे उसको खींच कर लेके आता। अब सभी को पता है। हालेलुया। जहाँ पर हेमलता के घर में जब प्रेयर रहता था उस समय भी उसको खींच कर लेके आने का, चर्च में, ऑटो में, गलियों में मारते मारते उसको लेके आने का, मुझे नहीं आने का है। हालेलुया। पूरा पतला, पूरा शरीर में फोड़ी जैसा चेहरा पे हो गया था। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, उस भाई को परमेश्वर ने उद्धार किया। हालेलुया। यही मेरी प्रार्थना था कि प्रभु मेरे मम्मी पापा चले गए लेकिन मेरा भाई नाश नहीं होना चाहिए, वो उद्धार पाना चाहिए। वो उद्धार पाकर उसके द्वारा भी उसके दोस्त लोग भी उद्धार पाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा में जो है वचनों में उन्नति मिलता गया। हालेलुया। जो हम नहीं सीखे थे। हालेलुया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर जब से मैं आने लग गए परमेश्वर के दास का जब वचन बोलते थे मुझे ऐसा लगता था कुछ मैं सीख रही हूँ नया नया। हालेलुया। नया रेवलेशन मुझे मिलता गया, मेरा जीवन जो है बदलता गया। जो मेरे अंदर बैड हैबिट्स था, हालेलुया, जो मेरे अंदर कुछ अच्छा मैनर्स भी नहीं था, परमेश्वर के दास के वचन के द्वारा है जो मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता गया। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरा पति भी चर्च में नहीं जाते थे, वो भी चर्च में आने लग गए। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरी बहन भी नहीं आती थी और इसके लिए भी हम लोग प्रेयर करते थे, कलीसिया के लोग सब लोग प्रेयर करते थे प्रभु मेरा बहन भी आना चाहिए। मैं धन्यवाद देती हूँ अभी मेरा बहन भी आती है और मैं वही प्रेयर करती हूँ कि पूरा मेरा घराना परमेश्वर का महिमा करना चाहिए। हालेलुया। सच में आप लोग भी यहाँ पर आते रहिएगा, नए नए सीखने मिलेगा। और 40 डेज का जो फास्टिंग चल रहा है उसमें भी मैंने अच्छा अनुभव लिया है। हालेलुया। हालेलुया। वचनों में परमेश्वर मुझे बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। दिन प्रतिदिन जो रेगुलर में बाइबल नहीं पढ़ती थी लेकिन अभी मैं रेगुलर बाइबल पढ़ना परमेश्वर ने मेरे साथ कार्य कर रहा है। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु मुझे समझ दे कि और मैं समझूँ। हालेलुया। और औरों को भी बताने के लिए जैसा पास्टर हर संडे यहाँ पर हर रोज हमें एक दूसरे को एनकरेज करना सिखाता है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ वो स्पिरिट जो है मेरे अंदर ऑपरेट हो रहा है। ऑफिस में भी मैं एनकरेज करते रहती हूँ लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पर परमेश्वर का भारी उपस्थिति से उस दिन भी मुझे छुआ। हालेलुया। मेरे लाइफ में वो फर्स्ट टाइम था जो परमेश्वर ने इतना गहराई में प्रसन्नता से मैं भरकर और मैं नीचे गिर गई। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ उस अंधकार को परमेश्वर निकालता गया और उजाला से बढ़ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप लोग खुश हैं? यस आमेन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। यही गवाही है, कलीसिया के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाया है। हालेलुया। मेरी यही छोटी सी गवाही है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। सचमुच सोने के घर पे मैं जाता था, हमेशा देखता था वो आई, उसका पति नहीं आता था, उसका पति आना शुरुआत हो गया। हालेलुया। फिर उसका भाई नहीं आता था, उसका भाई आना शुरुआत हो गया, उसके भाई के जरिए उसकी बहन आगे, सब पूरा परिवार प्रभु में आया। हालेलुया। सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ। आकर हालेलुया। यीशु मसीह की। कितना लोग इस नया साल 2026 में आशीष कितना पाया? ये 40 दिन का उपवास का हमारा प्रेयर में और बहुत सारे लोग इस प्रेयर में शामिल हुआ था। हम जानते हैं कि आज का जो दिन है 39 डेज हो गया हमारा उपवास का। और ये 39 दिन में परमेश्वर ने किसी को भी भूख लगने नहीं दिया और उनका चेहरे से और मुस्कुराहट कभी हटा नहीं है। सबका चेहरे में मुस्कुराहट था। शाम को 9 बजे तक 10 बजे तक वो लोग यहाँ पर बैठते थे लेकिन भूख लगा करके कोई जल्दी नहीं जाता था। प्रार्थना खत्म होने के बाद ही जाता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये 2026 साल और बहुत आशीष का दिन है। और हम लोग यादगिरी में भी प्रेयर इसी तरह करता था 2026 का आशीष का दिन हो।
कई लोग दौड़ कर आए, कई लोग आशीष पाए, कई लोग विश्वास में आए, कई लोग बत्तीस में ले, कई लोग का मन बदल जाए। इस तरह हम लोग वहाँ भी भी और रोज हम लोग 3 व्यायाम करता था और 3 व्यायाम में लेडीज जेंट्स मिलकर लाइट पर में फुल नाइट में जाता था। ये यहाँ पर भी हम आशीष पाया, गाँव में भी आशीष पाया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इसी तरह हमारे कलसा ये 2026 के बाद का जो 27 का होता है 2027 और ये जगह हमको कम पड़ेगा और बड़ा हॉल देखना पड़ेगा हम लोग। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर ने हमको वायदा किया है कि ये मेरा छोटा सा झुंड मत डरो, मैं तुम्हारा संग करके कहा। ये छोटा सा झुंड को परमेश्वर बड़ा करने जा रहा है और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। पहले हम लोग कितना था, 2-3 लोग थे, अभी कितना लोग है, अभी 100 के ऊपर है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इसी तरह प्रेयर में बने रहिए, विश्वास रखिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर कार्य करेगा। हम गाँव में भी जाएगा तो मेरे कोई नहीं रखता कि घर में बुलाता प्रेयर करने का, जो करेगा अंकल आप प्रे का अच्छा हो गया, फिर दूसरे बाजू वाला बोलता वो भी बोला अच्छा हो। ऐसा करते करते विश्वास में आता है। कई आत्मा को लाके मैं यात्री का चर्च में जुड़ाया, बोला भाई इधर तुम लोग आ जाओ, तो वहाँ पर भी अच्छा है। और हमारे बाजू वाला अपना आंध्रा का संड्र का वाला बच्चा 1.5 साल का माला के ऊपर से गिर गया। उसका औरत बहुत, वो बच्चे के माँ बहुत मूर्ति पूजा करता था, सुबह सुबह अगरबत्ती लगता, भास आता, तुमको बहुत गंदा लगता है, ये कैसे लोग पूजा करता है। तो आंटी ने मेरे को फोन किया, मैं गाँव में था, बोला जाने दे, उल्ला का धर्म उल्ला का साथ बच्चा गिरा, 24 आवर्स टाइम दिया है, डॉक्टर लोग ने 24 आवर्स थे, बच्चा बच नहीं सकता है। तो मैंने वो बच्चा का बाप को फोन किया, भाई बच्चा कैसा, बहुत खराब कंडीशन है, बोला 24 आवर्स का समय दिया है। मैंने उसको बोला तो दुकान जाओ, एक नया रुमाल खरीद करके लाओ, तो मुंह पोछा नहीं वापरे नया रुमाल लाओ। उसने तुरंत जाकर 5 मिनट दुकान जाके घास लाया, बोला लाया, रुमाल को खोल कर हाथ में पकड़ो, ऐसा हाथ में पकड़ो फैलाकर, उस रुमाल को प्रे किया, प्रभु इस रुमाल के अंदर आपका आशीष आने दे। वो बच्चा मासूम है, कुछ बोल नहीं सकता है, आपने उस बच्चे को इस दुनिया में भेजा है, प्रभु उस बच्चे को आप बचाइए। इतना प्रे किया, जाओ बच्चे के ऊपर रुमाल डालो आईसीयू रूम में जाकर। उसने जैसे बच्चे का आंख पर रुमाल डाला, बच्चा होश में आया। वो बात नहीं करता था, अभी उसके बच्चे के मन में घर पाया कैसा, अभी बहुत अच्छा आईसीयू में से बाहर आया। परमेश्वर को मान कार्य करता है। आप लोग प्रार्थना करना मत छोड़िए, विश्वास को मत छोड़िए, कोई भी कुछ भी बोले, प्रार्थना में बने रहिए। परमेश्वर हमारा अद्भुत है, मरो को जिंदा करता है। डॉक्टर लोग को मालूम पड़ता है कि इतना समय ये रहेगा, बाद में मर जाएगा, लेकिन 24 समय दिया था, लेकिन परमेश्वर ने आपका महीने होने में 5 दिन बाकी है, वो बच्चों को बाहर लाया परमेश्वर। हालेलुया। ये हमारे गले में गवाही है। तो परमेश्वर अद्भुत कार्य किए, इसलिए हम कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। चलो इस गवाही के लिए छोटा तालियां प्रभु के लिए। और कोई है गवाही देना चाहते तो आइए, जल्द से जल्द आइए। सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें कलेसिया में पूरे 3-4 साल जोड़े, मॉर्निंग स्टार से, घर से, और यहाँ तक परमेश्वर ने हमें अपने भवन में चलाया, परमेश्वर ने लेके आया हमें। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे पति परमेश्वर को ना तो मानते थे, ना तो आते जाते थे, कुछ नहीं उतना नहीं। फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि भी परमेश्वर ने ऐसा हम लोगों के जीवन में कार्य किए कि वो भी आने लगे और मानने लगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हमारे जीवन में परमेश्वर ने 2025 में बहुत से ऐसे कार्य किए। खेत को छुड़ाया परमेश्वर ने, हमारे बच्चे को बचाया, उसे जो भी दिक्कत था। मैं परमेश्वर का इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ। और हमारा परिवार, पूरा परिवार परमेश्वर के चरण में आता है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। यही मेरी छोटी सी गवाही है। धन्यवाद इस गवाही के लिए। और कोई है गवाही देना चाहते हैं, महिमा करना चाहते हैं, आइए जल्द से जल्द आइए। बाकी जन गवाही रेडी रखो। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आज मैं फिर से एक बार ऐसा बोल सकते हैं कि फिर से एक बार खड़ी हूँ, क्योंकि अभी बीच में जब मैं फर्स्ट टाइम चर्च में आई थी मैंने गवाही दिया था कि परमेश्वर ने मुझे कैंसर एक बीमारी से बाहर लाया था। लेकिन अभी इस महीने में एक बार ऐसा हुआ कि फिर से एक बार मेरा स्कैन हुआ, तो तब मुझे डॉक्टर ने बोला था कि जो सिस्ट है, मतलब जो गांठ है, उसका कुछ पार्ट फिर से अंदर रह गया है और आपको फिर से सर्जरी होगा। और जब ये चीज़ मुझे अंदर बोला गया तो मैं बहुत टेंशन में तो थी, लेकिन फिर मैं जब शाम को आई तो मैंने ब्रदर को बताया कि ऐसा ऐसा है और ऐसा बोला है। लेकिन उन्होंने ना मुझे एक बात बोला कि आप डरो मत और प्रार्थना करो। और जब मैं सेकेंड डे फिर से गई और टेस्ट से पहले एक दिन पहले मुझे ना 24 आवर्स का फास्टिंग बोला था। तो मतलब मेरा ये जो 7 महीना ऐसा था कि मैं फास्ट नहीं कर पाती थी, क्योंकि कीमो वगैरह देते तो बहुत बॉडी में बहुत वीकनेस रहता है, और जैसे कि हम लोग एक स्टेप भी चलते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कर लिया और हम बैठ जाएंगे किधर। लेकिन ये मैं स्पेशली ये 40 दिन मेरी ज़िंदगी में मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो मैंने 7 महीने जो बीमारी में निकाला मैंने, मुझे ऐसा लगता है कि इस 40 दिनों में परमेश्वर ने उस 7 महीने का जो भी मैंने निकाला था तकलीफ, इस 40 दिनों में उस तकलीफ को पूरा किया है। मैं परमेश्वर को स्पेशली उस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ना जब भी मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था, ऐसा था कि मैं पता नहीं वो मतलब ट्रीटमेंट की वजह से था या फिर शैतान का कुछ योजना था मेरे प्रति, मैं ना बिल्कुल भी भूख के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं था। लेकिन जिस दिन से मैं इस चर्च में आई मुझे पता चला कि फास्टिंग प्रेयर हो रहा है, और मैंने उस दिन से मतलब एक डिसीजन लिया था कि प्रभु मुझे भी फास्टिंग करना है। और पास्टर ने मुझे बोला था कि आप करो नहीं, क्योंकि अभी आप बीमारी से बाहर आए तो आपको बहुत कमज़ोरी होगा। लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात को तो सुना, लेकिन उस बात को मैंने मतलब आत्मिक रीति से शायद उस बात को लिया नहीं, और मैं एटलीस्ट दोपहर के 12 बजे तक मैं फास्ट रहती थी। और जिस दिन मुझे बोला कि 24 आवर्स का फास्टिंग करने का है, तो फिर उस दिन रात को है ना मैंने बस एक प्रार्थना किया था, प्रभु मुझे फिर से ऑपरेशन में नहीं जाना है, क्योंकि ऑपरेशन जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो बहुत क्रिटिकल था मेरा कंडीशन, और ऑपरेशन 8 घंटा का चला था। मतलब मॉर्निंग एक दिन पहले से फास्ट थी और सुबह मुझे 11 बजे नहीं 10:30 बजे लेकर गए थे, रात को 8:30 बजे मैं बाहर आई। और बहुत क्रिटिकल था, ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत मैं इजीली बाहर आई उस चीज़ से। और बहुत टेंशन था मुझे कि बाहर तो मैं हंसती थी, लेकिन अंदर एक डर था कि फिर से ऑपरेशन कैसे रहेगा करके। लेकिन जब ये ऑपरेशन सिटी स्कैन के लिए गई थी, मैं उस दिन जाने से पहले ना मैंने एक काम यहाँ आई थी, मैं तभी से मैंने स्टार्ट किया था। मैं जो भी वचन रात को पढ़ती थी मैंने उस वचन को लिखना स्टार्ट कर दिया था। अभी मैंने नोट्स एक लिखना स्टार्ट किया है। मैं जब भी मतलब मुझे सुबह में उठती थी तो मैं सबसे पहले वचन लिखती थी, जो मैंने रात को पढ़ा है मैं वो वचन को फिर से लिखती थी। मैंने लिख के मेरे सिटी स्कैन जाने से एक दिन पहले मैंने एक पूरा 100 पेज का नोटबुक पूरा फिल किया था वचन लिख के कि प्रभु मुझे फिर से ऑपरेशन में नहीं जाना, और मैं तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई तो शैतान क्यों फिर से मुझे इस दुविधा में डाल रहे करके। तो फिर जब मैंने सिटी स्कैन किया, सिटी स्कैन के 4 दिन के बाद जब रिपोर्ट्स आए, रिपोर्ट्स के लिए भी मुझे डर था कि कैसा रहेगा क्या रहेगा, लेकिन फिर भी मन में एक विश्वास था कि प्रभु मेरे साथ में है और कुछ अच्छा ही करेगा करके। और जिस दिन मैं हॉस्पिटल गई तो अंदर जाने के बाद एक टेंशन तो था कि क्या रहेगा कैसे रहेगा, लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो जो रिपोर्ट्स मेरा स्कैन हो गया, उस स्कैन में डॉक्टर ने बोला कि हमको जो डाउट था आपका जो ट्यूमर का जो पार्ट हमने बोला था कि अंदर रह गया, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल हो, आपको ऑपरेशन करने का ज़रूरत नहीं है। और फिर मतलब लेकिन ये 39 डेज जो है मेरी ज़िंदगी में, मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे लाइफ का जो 38 ईयर्स जो निकाले हैं,
ये उसमें से उत्तम है 39 डेज। मैं जो भी मेरी ज़िंदगी में मैं जिन दिनों को मैंने निकाला है, जो बिताया है, अगर मैं उन दिनों को और इस दिन को, इस 39 डेज को अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 39 डेज थे मेरी ज़िंदगी में, वो अगर मैं इस दुनिया से जब जाऊँ तो ये 39 डेज मेरे लिए बहुत ही फलदायक होंगी। क्योंकि जब मैं परमेश्वर इस कलिशा में आई तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब 7 महीने तो मैं कुछ और था मेरा ज़िंदगी, और परमेश्वर ने फिर से खड़ा कर दिया और मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूं, वो तो एक वो डिज़ायर है मेरे अंदर, वो नहीं है। लेकिन एक था कि एक डर सा लगता था मुझे हमेशा, मतलब कैसा है, मैं कैसे करूंगी, कैसे रहूंगी, कैसे लीड करूंगी। लेकिन परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे खड़ा किया आपके बीच में और एक अच्छा दिन को दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद इस गवाही के लिए सिस्टर, प्रभु आपको ब्लेस करे। और कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं इस एनिवर्सरी के विषय में, तो अब यहाँ पर दे सकते हैं। कोई है गवाही के लिए? कलीसिया लीडर लोग, बाकी लोग आगे आ जाओ, पीछे वालों को बैठने दो, आगे वाला और आगे आ जाओ, जगह है सब। मुद्दे पर और आगे कोई है गवाही देना चाहते हैं? कोई नहीं है? चलो ठीक है, हम प्रकाशित वाक्य हम हर रविवार को पढ़ते हैं, तो इस बार भी हम पढ़ेंगे। सभी निकाल लिया प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 3 वचन को हम ऊंचे आवाज में मिलकर हम पढ़ेंगे। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। सारी गवाही के लिए प्रभु को महिमा मिले, इस वचन के जरिए प्रभु को महिमा मिले और हम सभी को आशीष मिले। आइए परमेश्वर का दास का स्वागत करेंगे जो वचन में हम सभी को अगुवाई करके ले जाएंगे। आइए जोरदार तालियां परमेश्वर के दास के लिए। सभी को जय मसीह, सभी प्रेज द लॉर्ड। अब चिल्लाकर बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। पीछे वाले है ना, 2 फोकस लाइट वाले थोड़ा अजीब लग रहा है, एकदम आदत नहीं है ना, तो एकदम अजीब सा लग रहा है एकदम। हमें हालेलुया। ठीक है, बीच में अंधेरा है इसीलिए रखा है क्योंकि जब तुम बाहर निकलोगे फिर तुम्हारा आँख एकदम ही हो जाएगा, तो फिर ऐसा है। ठीक है, अमेन, है ना। कितना अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों को, है ना, ऐसे सुंदर सुंदर चेहरे देखते हुए। हमेशा रोज वही चेहरा देख देख के एकदम आज कुछ अलग लग रहा है बिल्कुल। अमेन अमेन हालेलुया। कुछ लोग खुश नहीं है, जितने चेयर पे बैठे लगता है खुश नहीं है। रत्ना आंटी, अम्मा आंटी, रत्ना आंटी, नीता आंटी, ठीक है। अमन चलिए जोर से थोड़ा हंसे और प्यार से मुस्कुराहट देखते हुए हाथ मिलाएं बाजू को, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड बोलिएगा।
चर्च आज हमारा चर्च आज हमारा बहुत ही खास दिन है। एक्चुअल में हम लोग हर साल 4 तारीख को बनाते हैं एनिवर्सरी, लेकिन इस साल हम 8 तारीख को बना रहे हैं, है ना, 4 दिन का गैप रखते हुए, क्योंकि बुधवार आ रहा था और बहुत सारे लोगों का जॉब चालू था, तो हमने सोचा कि जॉब पर फिर आप लोगों को दिक्कत होगा आने के लिए और ट्रेन भी बहुत गर्दी रहेगा, इसी वजह से हमने ना रखते हुए आज 8 तारीख को हमने क्या किया है, इस एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन रखा है। आमेन। चर्च आप एक्साइटेड है, खुश है ना? आप में से किसी ने गवाही नहीं दिया आकर, है ना? जो मुझे गवाही चाहिए था वो नहीं मिला, सिर्फ सोनी ने दिया। मुझे आपके साल भर का अनुभव का, है ना, जब एनिवर्सरी की बात आती है तो एनिवर्सरी में अपने साल भर का अनुभव को शेयर किया जाता है। आप इस कलीसिया के माध्यम से क्या सीखे, पास्टर के द्वारा आप क्या आशीषित हुए, वचन कितना असर किया आपके जीवन में, आपके जीवनों में क्या परिवर्तन आया, वो सारे आपने यहाँ पर आकर शेयर करना चाहिए था। हालेलुया। तो मेरी ना क्या हो रहा है? थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जीसस, है ना? चर्च तो मेरी बड़ी अपेक्षा थी, है ना, इसको थोड़ा बोल्ड अपना बेस रख, बेस, इसलिए हम कह रहे थे एम्पलीफायर बनाओ बनाओ। चलिए, थैंक यू जीसस, हाँ थैंक यू। चर्च गया आवाज, चलिए आगे आ जाए थोड़ा से। बच्चे इधर भी आकर बैठ सकते हैं, पीछे है यहाँ पर भी आराम से आके बैठ सकते हैं। बैठेगा कोई? नोएल आएगा? आजा प्रिंस, आजा बेटा। लकी कम या कम सिट हियर, इधर भी है जगह, कम इधर है। आजा नवी, कम या अरे तुम लोग बैठो, कल के पास्टर्स है सब। थैंक यू जीसस। चर्च चलिए हम ज्यादा समय ना गवाएंगे, है ना? आप देखो जिसको थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चर्च आज बहुत ही खास दिन है ना? चलिए बच्चे, ठीक है, बस सब आ गए। वेरी गुड, थैंक यू। चर्च आज, है ना, बेहद खास दिन है। इट्स अ वंडरफुल टाइम टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के खास समय में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आमेन। चर्च, क्योंकि हम जानते हैं कि आज कौन सा दिन है। आज हम अपने चर्च का जो वर्षगांठ होता है, जो सालगिरह होता है, आज चर्च के हम 4वें वर्षगांठ पे पहुंचे हैं, 4वें सालगिरह में। तो इट्स अ 4th ग्लोरियस ब्लेसेड एनिवर्सरी, है ना? अभी भी ठीक नहीं ब्रदर, है ना? प्लीज आप लोगों को वॉइस आ रहा है पीछे? ठीक है। चर्च बेस 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 बेस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। चर्च प्लीज एम्पलीफायर बनाओ रे भाई। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। चलो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। चर्च आज हमारा
चर्च का 4वें सालगिरह में हम प्रवेश किए हैं। इट्स अ 4th ग्लोरियस एंड ब्लेसेड एनिवर्सरी। हमारे चर्च का आज 4 साल हुआ है। ध्यान से सुनेगा, है ना। परमेश्वर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने 4 साल में हमें प्रवेश करवाया। 4 साल हमने कंप्लीट किया। जब देखा जाए तो ये चर्च की शुरुआत 2011 में ही हो चुकी है। 2011 में ही ये चर्च का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आज 2011 से लेके 2026 में हम पहुंचे हैं। हालेलुया। तो 2011 से लेके 2026 यानी लगभग 14 साल इस चर्च को शुरुआत करके हो चुका है। गवर्नमेंट में जब रजिस्टर्ड किया गया था तो 2011 में रजिस्टर्ड किया था और अब लगभग 14 साल की हमारा चर्च का रजिस्ट्रेशन है। अगर देखा जाए तो 14 साल का एनिवर्सरी बनाना चाहिए था, पर क्यों हम 4 साल का एनिवर्सरी बना रहे हैं? 4 साल का इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इससे पहले आप जानते हैं कि पास्टर आनंद शाहपुर इस मिनिस्ट्री को चलाते थे और मैं भी था उसमें, मैं भी शामिल था, पर हम दोनों मिलकर करते थे। लेकिन वो प्रेसिडेंट थे और मैं जॉब पर भी जाता था, तो पूरी तरह से मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था, पूरी तरह से अपने योगदान को नहीं दिया था। तो लेकिन इस सेवकाई को पूरी रीति से अपने अंडर में यानी पूरी रीति से मुझे चलाने के लिए फुल टाइम, और जब मैंने पूरा हैंडओवर अपने पास में लिया तो उस साल से लेकर अभी तक 4 साल हो चुके हैं। इसीलिए जब ये पूरी रीति से मेरे अंडर में आया और मैंने पूरी रीति से अपने अंडर में लेकर चलाने लगा, परमेश्वर ने सहायता किया और इसीलिए हम इसको 4 साल का सेवकाई को हम यहाँ पर मना रहे हैं। तो देखा जाए तो 14 साल का मनाना चाहिए था। हालेलुया। तो आप सभी लोग ना सोचना कि चर्च बहुत नया है। चर्च नया नहीं है, चर्च पुराना है, लेकिन चर्च को पूरी रीति से हैंडओवर मैंने अपने हाथ में लिया, वो इस धारावी के अंदर पूरी रीति से, तो मुझे चलाकर 4 साल हो गए हैं। एक्सपीरियंस पूछा जाए तो मेरा एक्सपीरियंस 20 साल का अनुभव है मुझे, सेवकाई में 20 साल का अनुभव है मुझे। हालेलुया। तो बेहद खास दिन है आज परमेश्वर का कि इट्स अ वंडरफुल टाइम है ना, टू सेलिब्रेट द ग्लोरियस, एक महिमामय वर्ष को सेलिब्रेशन करना, उत्सव मनाना, और इट्स अ ब्लेसेड है ना, एक आशीषित वर्ष परमेश्वर ने दिया। इसलिए आज के दिन में मैं सारी महिमा, सारा आदर मैं परमेश्वर को देना चाहता हूं। ऑल ग्लोरी, सारा आदर, सारा महिमा, सब कुछ किसको देता हूं मैं आज की शाम? परमेश्वर को देता हूं, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने सहायता किया 4 साल चलाने के लिए। चर्च इस 4 साल चलाने के लिए मेरे पास में कोई योगदान नहीं है, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, मेरे अंदर कोई इतनी खूबियां नहीं है कि मैं 4 साल इस सेवकाई को चला सकूं। आप एक दिन भी नहीं चला पाओगे। अगर आप अपने बल से करने जाओगे तो अपने बल से कभी भी आप सेवकाई को नहीं कर पाओगे। इसलिए सारी श्रेय, सारी महिमा आज के दिन में आज मैं परमेश्वर को देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने सहायता किया। हालेलुया। तो चर्च, ये जो सालगिरह हम मना रहे हैं, यह थैंक्स गिविंग है, धन्यवाद दे रहे हैं। यह धन्यवाद अर्पण करने के लिए सभा रखा गया, जहां पर हम सारे लोग मिलकर आज परमेश्वर को क्या दे रहे? धन्यवाद दे रहे कि परमेश्वर 4 साल आपने यहाँ पर चर्च को चलाने के लिए आपने सहायता। चर्च, मेरे पास में कोई खूबियां नहीं है, योगदान नहीं है। जो कुछ भी किया, किसने किया है? परमेश्वर ने किया। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर ने किया। हालेलुया। सब कुछ किसको देना चाहिए? हाँ, उसके अगर वो नहीं रहता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। चर्च, उसके बगैर इट डजंट मेक एनी सेंस, कुछ भी अर्थ नहीं है। अगर वो ना होता तो हम इन 4 साल को इस सेवकाई को नहीं कर पाते। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि उसके बदौलत ही हम इस सबको कर पाए। चर्च को सेलिब्रेशन करने से, चर्च को सजाने से, हमने इस चर्च को 4 साल चला पाया कि हमने बहुत अच्छा चर्च को सजाया, लोग अट्रैक्ट हुए और लोग आने लगे। ऐसा नहीं होता है। चर्च को सजाने से ये चर्च बढ़ानी है, या हाउ वेल वी हैव ड्रेस्ड अप,
हम अपने आप को कितना सजा कर इस चर्च में आए, उससे चर्च की बढ़ोतरी नहीं हुई। या चर्च को हमने कितना डेकोरेशन किया, हाउ वेल वी हैव ड्रेस्ड अप द चर्च ऑल्सो, इट डजंट मेक एनी सेंस। चाहे कितना ही चर्च को सजा लो, कितना ही डेकोरेशन कर लो, इसके बदौलत ये चर्च कभी भी 4 साल की पायदान पर नहीं चढ़ा है। तो नॉट विद द डेकोरेशन, डेकोरेशन के वजह से नहीं हुआ, आप इतना अच्छे बंधन कराए या फिर अच्छी इंस्ट्रूमेंट्स हम ला कर रखे, इसके बदौलत नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ है ये 4 साल में, ना मेरे कपड़े से ना चर्च के सजाने से, जो कुछ भी हुआ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वजह से ही हुआ है। इसलिए एक जोरदार ताली के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद है कि परमेश्वर के वजह से ही हम इस सेवकाई को क्या कर पाए हैं, चलाने पाए हैं। चर्च, आज मैं ज्यादा संदेश नहीं लूंगा, मुझे पता है हम ज्यादा संदेश नहीं बांटेंगे, आमेन। तो जो भी बांटूंगा वहां पर ज्यादातर क्या होगा, टेस्टिमनी होगा। आज जो भी बांटूंगा मैं यहाँ पर मेरे लाइफ की गवाही में बांटूंगा, और वो जो लाइफ की गवाही है आप में से कई लोगों को छुएगा और कई लोग एडिफाई होंगे, कई लोग बढ़ोतरी को पाएंगे। तो जैसे हम टेस्टिमनी को भी शेयर करेंगे, जैसे भी हम आपको गवाही भी शेयर करते जाएंगे। मैं कुछ लिख रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं भूल जाऊं वो सारी चीज, ताकि मैं उस चीज को देखकर वो चीज को मैं फोकस कर पा रहा हूं कि परमेश्वर ने मेरे हृदय से क्या बात किया। चर्च, आज जो कुछ भी है इस 4 साल का, इस 4 साल के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आए हैं मुझे। इस 4 साल के अंदर कैसे रेंट का बारे में सोचना, कैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उसका पेमेंट करना, कैसे चर्च में इंस्ट्रूमेंट्स को लाना, है ना, कई चीजों से मैं गुजरा हूं, उतार चढ़ाव, है ना, कई बार बीमार हुए, कई बार थका हूं, हालेलुया। इस सारे उतार चढ़ाव में भी मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता था। अगर कुछ भी हुआ है तो परमेश्वर की वजह से ही मैंने चलाने पाया। इट्स बिकॉज ऑफ जीसस, बिकॉज जीसस की वजह से ही आज हम सब यहाँ पर एक है। अगर यीशु बलिदान नहीं देता तो हम सब यहाँ पर एक नहीं होते। तो इट्स बिकॉज ऑफ जीसस वी आर यूनाइटेड टुगेदर। हम यहाँ पर एक है, सब कुछ यीशु के वजह से, उसी के वजह से, है ना, हम वन हार्ट है, हम एक हृदय है, एक मन हुए हैं। उसी के बलिदान, उसी के लहू बहाने से सब कुछ उसी के वजह से ही हुआ है। आज के दिन मैं वो बताने की प्रयास कर रहा हूं कि मेरे बदौलत कुछ नहीं हुआ, सब कुछ परमेश्वर की ही वजह, उसका ही वचन यहाँ पर प्रचार किया, उसी की ही छंगाई थी, उसी का ही प्रकाशन, सब उसी की ही प्रार्थना करने वाला सब कुछ। वो अजय तो सिर्फ एक औजार था, और जो अजय तो सिर्फ एक जरिया था। तो सारी महिमा इट्स बिकॉज ऑफ जीसस। अगर जीसस नहीं होता, यीशु नहीं होता, तो ये 4 साल में कभी भी नहीं कर पाता। 4 साल का इस धारावी के अंदर, जहां पर अनेकों सैकड़ों चर्चेस है, सैकड़ों चर्चेस है धारावी के अंदर, मुझसे भी बड़े बड़े पास्टर्स है, मुझसे भी बड़े बड़े चर्चेस है, बहुत सारे बड़े बड़े चर्च एकदम सजाया हुआ है। लेकिन उस सैकड़ों चर्चेस में भी परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर खड़ा किया और प्रभु ने ही सहायता किया। इसलिए सारी चीज किसको देना है, सारी महिमा प्रभु को धन्यवाद देना। एक जोरदार ताली के द्वारा प्रभु को धन्यवाद देना। बिकॉज ऑफ जीसस वी आर हियर, बिकॉज ऑफ जीसस वी आर इन वन स्पिरिट, बिकॉज ऑफ जीसस वी आर इन वन हार्ट। हम एक हृदय, एक मन और एक आत्मा में है। आज प्रभु ने हमारे कल्चरल, हमारे बैकग्राउंड, हमारा ट्रेडिशन, हमारा रीति रिवाज, परंपरा, वो सब यीशु मसीह में ढोड़ा है परमेश्वर ने। आज वो सब हमारे यीशु मसीह में ढुड़ गया है। इसलिए हम सब यहाँ पर क्या यीशु मसीह में एक है। तो सारी चीज मैं यही बताने की प्रयास कर रहा हूँ कि सब चीज परमेश्वर को ही महिमा मिले। इसलिए भजनकार ने एक चीज बोला है बाइबल के अंदर। जब मैं भजनकार की किताब 115वें अध्याय को पढ़ता हूँ, भजन संहिता की किताब 115वें अध्याय में हम जाते हैं और एक वचन में जाते हैं, तो वहां पर हम कुछ देखते हैं क्या लिखा गया है। भजन संहिता 115 अध्याय और एक वचन की ओर गौर करते हैं। देखिएगा क्या लिखा है वहां पर। भजन संहिता 115वें अध्याय एक वचन। ये यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा
अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। चर्च देखेगा, सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव परमेश्वर को। वो बलिदान नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो लहू नहीं बहाता, हम उद्धार नहीं पाते। वो लहू नहीं बहाता, हमारा एक नहीं होते। हमारा कल्चरल, हमारा रीति रिवाज, परंपरा बीच में रूढ़ा बना हुआ था। उस लहू के द्वारा वो सारे चीज हमारे तोड़ गए और हम सब अनेक अलग अलग जाति से हम सब एक हो गए। इसलिए भजनकार यहाँ पर बोलता है हे यहोवा, हमारी नहीं। क्या बोलता है भजनकार? बोलता है हमारी नहीं। क्या बोलता है? चलिए बोलेगा, क्या बोल रहा है भजनकार? दाऊद क्या बोलता है? हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा। क्या बोल रहा है? हमारी नहीं, नॉट हमारा नहीं, बट अपने नाम की महिमा, अपने करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। अपने नाम की क्या कर? महिमा कर। अपने नाम की महिमा अपने करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। चर्च, इंग्लिश में जब मैं पढ़ता हूं, क्योंकि है ना कुछ चीज है इंग्लिश में बहुत अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, है ना। नॉट unto us Lord, but unto you goes all glory and honor. Not unto us, हमारी नहीं, परमेश्वर तेरी महिमा, सारी महिमा तुझे जाती है। दाऊद क्या बोलता है? हमारी नहीं, नाम मेरी नहीं, हमारी भी नहीं, आप सबकी भी नहीं। दाऊद क्या बोलता है? दाऊद बोलता है सारी महिमा किसको मिले? परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा हो। हालेलुया। चर्च है यहाँ पर, चिल्लाकर बोले हालेलुया। ज्यादा नहीं बांटूंगा, बट कुछ गवाही को शेयर करूंगा। अपनी गवाही के द्वारा आपको थोड़ा से उत्तेजित करेंगे और बढ़ाएंगे। मुझे मालूम है जब ऐसा फंक्शन आता है तो कोई ध्यान से सुनता नहीं है। हालेलुया। तो दाऊद भजनकार क्या बोलता है? हमारी नहीं परमेश्वर, हमारी नहीं, सारी महिमा तेरा, तूने किया, आदर तेरा, महिमा तेरी, प्रशंसा तेरा, तेरे करुणा के वजह से, तेरी दया से, तेरी भलाई, परमेश्वर की भलाई के वजह से आज हम 4 साल यहाँ पर टिके हुए हैं। हालेलुया। 4 साल और 14, अगर मैं बात करूं तो 14 साल सेवकाई को करना मेरे लिए और भी इम्पॉसिबल था, मेरे लिए संभव नहीं था। चर्च, जब मैं यहाँ पर 4 साल पहले जब मैंने इसको शुरू किया, मैं एक छोटे से कमरे में हेमलता के घर पर, हम एक छोटे से रूम में, उनके रूम में हम इस सेवकाई की शुरुआत किया। सुनिएगा, हमारी गवाही दे रहे हैं। हमने शुरुआत जब 4 साल पहले की तो हमने एक छोटे से रूम में, और इसमें से काफी लोग वहां पर आते थे उसी रूम के अंदर, और मुझे एक आशा नहीं थी, है ना। मुझे लगा ही नहीं था कि परमेश्वर मुझे धारावी में चर्च देगा। आपको मैं फैक्ट बताता हूँ, सच्चाई बताता हूँ, मैं धारावी से भागता था। मुझे धारावी में सेवकाई नहीं करना था। मैं बार बार आपको बोला हूं कि धारावी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोलता था कि प्रभु यहाँ पर सैकड़ों चर्च है, मुझे क्यों खड़ा, मुझे नहीं चाहिए। तो मैं हमेशा धारावी से ना अपने आप को दूर रखता था। हमेशा आनंद पास्टर को भी बोलता था, आनंद पास्टर यहाँ से बाहर निकलेंगे, हम दोनों यहाँ पर सेवा नहीं करेंगे, हम दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे, हम धारावी में नहीं करेंगे। तो मैं हमेशा धारावी से मैं भागता था। वो ना योजना नहीं था, मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं यहाँ पर सेवकाई करूं। और चर्च और फुल टाइम पास्टर का तो मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे अंदर, पता आपको, मेरे अंदर एक कमजोरी थी। मेरे अंदर एक कमजोरी थी कि मैं चर्च, वो भी फुल टाइम और वो भी अकेला मैं चलाऊं, अकेला, वो मेरे लिए इम्पॉसिबल था। मैं एक ऐसा लड़का हूं ना, मैं डिपेंड रहता हूं। मैं एक ऐसा लड़का हूं जिसको डिपेंड रहने की बहुत आदत है। आदत समझ ले, डिपेंड, निर्भर रहने का। मुझे दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बहुत अच्छी आदत है। हालेलुया। मैं चाहता था कि ना किसी के अंडर में कोई रहे, वो करे, मैं बैक सपोर्ट करूं। तो मैं हमेशा डिपेंड रहता था, कि डिपेंड, निर्भर। और मैं समझता हूं यहाँ पर भी कुछ लोग होंगे जिसको डिपेंड रहने की आदत है, किसी ना किसी के ऊपर, है ना, निर्भर रहना। वो करेगा, वो उसके पीछे हम रहेंगे,
वो आगे जाने दो, वो आगे जाने दो। हालेलुया। चर्च है यहाँ पर, सुन रहे आप लोग? मैं आपको मेरी कमियां बता रहा हूं कि मेरे अंदर इतनी डरपोक था, एक तरह से सच बताओ तो डरपोक था। मुझे लगता था चर्च कैसे संभालूंगा मैं, अकेला पूरा भार लेना पड़ेगा, ऊपर से इधर से प्रार्थना के निवेदन, उधर से प्रार्थना के निवेदन, इधर से आएगा, नीचे से आएगा, सब जगह से है, यानी चारों तरफ से प्रार्थना प्रार्थना, फिर प्रार्थना करो, विजिटेशन करो, उनका फ्यूनरल का देखो, शादी का देखो, बच्चे का डेडिकेशन देखो, यानी सारी जिम्मेदारी एक पास्टर के ऊपर आ जाता है। तो मैं थोड़ा सा डरता था कि अकेला मैं कैसे करूंगा मैं। तो चर्च मैं भागता था सेवकाई के लिए कि मुझे अकेला नहीं करना है, मैं डिपेंड रहता हूं। हालेलुया। और मुझे पता है यहाँ पर भी कितने लोगों को आदत है डिपेंड रहने का। पता है आपको मूसा ने क्या बोला? मूसा ने बोला, परमेश्वर ने बोला मूसा को कि मूसा तुझे मैं इस्राएलियों के पास भेजूंगा, तू फिरौन के पास जाएगा, मूसा तू छुड़ा कर लाएगा। लेकिन मूसा ने क्या बोला पता है? मूसा ने बोला परमेश्वर मैं नहीं जा सकता, मैं भद्दा हूं बोलने में, मेरे अंदर लायक नहीं है, मैं लायक नहीं हूं, मैं नहीं जा सकता और इस्राएलियों को छुड़ा कर ला सकता, मुझे नहीं दूसरों को भेज। जब मैं आज पढ़ रहा था निर्गमन की किताब में 4 अध्याय में, मूसा बोलता है किसी और को भेज परमेश्वर, मैं लायक नहीं हूं, मैं बोलने में ना नहीं हूं, भद्दा हूं बोलने में, मुझे मत बना लीडर, मैं लीडर नहीं बन सकता, काबिलियत नहीं है, दूसरे किसी को भेज। लेकिन पता है परमेश्वर ने क्या बोला मूसा को? परमेश्वर ने बोला तू ही लीडर बनेगा। क्या बोला? तुझे बनाऊंगा मैं, दूसरे किसी को नहीं बनाऊंगा, तुझे ही बनाऊंगा, तू ही खड़ा रहेगा और तुझे मैं पूरी रीति से लीडर रूप में खड़ा करूंगा। और वही मेरे साथ में हुआ। परमेश्वर है ना, मैं भाग रहा था कि मुझे नहीं अकेला नहीं भार करना है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्या बोला? नहीं, तू ही लीडर होगा, तू ही अकेला, तू ही चलाएगा, तुझे मैं वरिष्ठ बनाऊंगा, तुझे मैं पास्टर के रूप में बनाऊंगा और ये जिम्मेदारी मैं तेरे को दूंगा। तू डिपेंड नहीं रहेगा, तू किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि मैं तुझे खड़ा करूंगा। चर्च सेम मूसा की तरह परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर क्या किया? खड़ा किया। सेम मूसा की तरह मैं भाग रहा था, लीडर नहीं बनना चाहता था, पास्टर नहीं बनना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी तू ही लेगा। हालेलुया। है यहाँ पर चिल्लाकर बोले हालेलुया। चर्च सुन रहे हैं क्या? है ना, भागने वाला व्यक्ति है ना, डिपेंड रहने वाला, किसी और पर निर्भर रहने वाला। प्रभु ने कहा नहीं, तू भाग नहीं सकता, तुझे ही चलाना है धारावी के अंदर, तुझे ही लीडर बनाऊंगा, तू ही पास्टर बनेगा। तू अब तक दूसरे के अंडर में रहा, लेकिन अब तू संभालेगा, पूरी भार जिम्मेदारी मैं तेरे साथ में दूंगा। और पता है परमेश्वर ने मेरे अंदर क्या देखा मुझे नहीं पता, है ना, प्रभु की धन्यवाद देता हूं। मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं थी, लेकिन फिर भी इट्स बिकॉज ऑफ गॉड्स गुडनेस, इट्स बिकॉज ऑफ गॉड्स फेथफुलनेस। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की भलाई, और परमेश्वर ने मेरे ऊपर विश्वास रखा कि अजय कर पाएगा, अजय कर लेगा, अजय देख लेगा, कर लेगा, इस धारावी में कर लेगा। मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे पर ना भरोसा रखा। अगर वो भरोसा नहीं, चर्च ना कोई भी किसी, है ना, आप 100 रुपया अपने बच्चे को देकर नहीं भेजोगे, क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है, घुमा देगा, बच्चा अभी घुमा देगा। आपको जिसके ऊपर ट्रस्ट है, विश्वास है, उसी को 100 रुपया देकर आप दुकान भेजोगे। आपको मालूम है कि ये घुमाएगा नहीं पैसा, आप उसी को 100 रुपया देकर आप भेजोगे कि आपको मालूम है वो घुमाएगा नहीं, आपको ट्रस्ट है। उसी प्रकार परमेश्वर को मुझ पर ट्रस्ट था, विश्वास था कि अजय कर लेगा, अजय कर लेगा, हो जाएगा। चर्च, इसलिए मैं प्रभु का, जब मैं आज ये सब बैठा था और सोच रहा था, तो प्रभु को मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि प्रभु तूने मेरे ऊपर भरोसा रखा, तूने मेरे ऊपर इतना विश्वास रखा कि कर लूंगा मैं, और परमेश्वर ने विश्वास रखा। और चर्च, और पता आपको मैं अकेला नहीं था, और इन 4 साल में परमेश्वर ने मुझे क्या किया है? सहायता और मदद किया। हालेलुया,
हालेलुया। चर्च, अगर मैं 20 साल के पहले जाऊं, 20 साल के पहले, आज मुझे प्रभु यीशु मसीह में आकर कितना साल हो गया? 20 साल। अगर 20 साल पहले जाऊं तो 20 साल पहले तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं पास्टर बनूंगा। 20 साल पहले तो मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरी पढ़ाई चल रही थी 20 साल पहले, तब मैं तो पढ़ाई कर रहा था और कभी नहीं सोचा था कि मैं पास्टर बनूंगा, मेरा उद्धार होगा, मैं पास्टर बनूंगा और फुल टाइम सेवा करूंगा और धारा भी मैं चर्च चलाऊंगा। कभी मन में ऐसा सोच नहीं आया था। आपके मन में आया है कभी? कितने लोगों के मन में नहीं आया है अभी तक कि आगे पास्टर बनूंगा? किसके मन में नहीं आया अभी तक ना? आगे नहीं आया ना? आप हाथ उठाओ, शायद नहीं आया, बाकी सबको मालूम है मैं बनूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चर्च, मुझे 20 साल पहले जरा से भी अंदाजा नहीं था कि मैं पास्टर बनूंगा। 20 साल का अगर देखा जाए तो चर्च, मैं ना एकदम दुनियादारी में था, लेकिन एक मेरे अंदर एक अच्छी थी, बचपन से मुझे आध्यात्मिक लाइन का लगाव था। बचपन से मेरे को स्पिरिचुअलिटी, बचपन से मुझे ना परमेश्वर, भक्तगिरी करना, पूजा पाठ करना, है ना, पूजा पाठ में शामिल है। बचपन से मेरे अंदर एक आध्यात्मिक था, अंदर ना भगवान को लेकर बहुत अंदर ये था कि नहीं, बहुत पूजा पाठ करना, ये बचपन से अंदर मेरे अंदर था। और मैं हमेशा सोचता, इतना भक्ति मेरे अंदर कहां से है? हालेलुया, ये अंदर था मेरे अंदर पहले से, लेकिन वो भक्ति में कहीं और लगा रहा था। मेरी आस्था जो मेरी भक्ति थी, मैं कहीं और लगा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। मेरी 20 साल पहले मेरी भक्ति कहीं और लगी हुई थी, कहीं और आस्था में लगा हुआ था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर, सुनिएगा, 20 साल पहले मुझे कुछ नहीं पता था, पास्टर बनूंगा, क्या करूंगा, कुछ नहीं, लेकिन एक को पता था। वो कौन है? वो है परमेश्वर। परमेश्वर जानता है और परमेश्वर ने सब कुछ प्लानिंग करके रखा था मेरे लिए। 20 साल पहले मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन 20 साल पहले परमेश्वर को सब कुछ पता था, उसने मेरे लिए प्लानिंग कर रखा था। हालेलुया। चर्च, यिर्मयाह की किताब देखे आपने? यिर्मयाह खोलेंगे नहीं आज? यिर्मयाह 1 अध्याय को देखा आपने? 1 अध्याय। यिर्मयाह को क्या बोला? परमेश्वर ने बोला यिर्मयाह को, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर क्या किया? चित्त लगाया। यिर्मयाह, तेरे गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा क्या किया? अभिषेक कर दिया, उत्पन्न होने से पहले। और मैंने तुझे क्या किया है? जातियों का क्या किया है? भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा, आपको भी शायद अभी तक नहीं पता होगा आप कौन है, आप आगे क्या करोगे। आप में से भी कई लोगों को जरा से भी अंदाजा नहीं होगा कि आपका आगे क्या है। मुझे भी अंदाजा नहीं था। हालेलुया। लेकिन 20 साल पहले परमेश्वर ने एक प्लानिंग था, और बाइबल बोलता है यिर्मयाह के पास आया परमेश्वर ने, यिर्मयाह को बोला, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। हालेलुया। चर्च, यिर्मयाह से प्रभु ने कहा कि गर्भ में ही मैंने तुझे क्या कर लिया है? चुन लिया है। आज यहाँ पर सुनिएगा, आप में से मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर आप सुनेंगे तो भविष्यवाणी दे रहा हूं मैं सब कुछ। मेरे बातों को पकड़ेंगे तो यहाँ से पास्टर खड़े होंगे। आज प्रभु ने मेरे को बोला कि यहाँ से मैं पास्टर्स लोगों को खड़ा करूंगा। मैं साड़ी देखना बंद करो, वो अच्छी पहन के आई है, मैं थोड़ा ऐसी पहन के आई हूँ। ओहो, आज साड़ी नहीं देखने का, आज वचन सुनने का। थोड़ा सा इधर सुने, ठीक है? हम तो पुराने ही कपड़े पहन के हैं। ये पहला एनिवर्सरी का कपड़ा पहना हुआ चार है ना, हम शॉपिंग छोड़ दिए सब। चर्च, कुछ लोग बोलते रहेंगे, पास्टर ये तो 4 साल पहले पहने थे आप। बोलते हैं। आज मेरे भाई लोग ने पगड़ी लाया, लाओ पगड़ी नहीं, क्या हो? बेटा बेटा बेटा, ये लो, लगा लो, पहन लेते, चश्मा निकाल देते। ये आज हमारा बाल देखो आया।
ऐसा करूं प्रचार? चर्च, आप में से कई लोगों को जरा से अंदाजा नहीं है। बाइबल बोलता है जैसे मुझे अंदाजा नहीं था 20 साल पहले कि मेरा क्या होगा, लेकिन एक अंदर आस्था बचपन से ही था। आप में से कितने लोगों को बचपन से एक है पूजा पाठ ये सब करने का है? यहाँ पर कोई बचपन से ही है ना लगा? मुझे तो पहले से ही था, लेकिन वो आस्था कहीं और था, कहीं और चले गया था। लेकिन बाइबल बोलता है मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। वैसे यिर्मयाह को भी अंदाजा नहीं था। यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर क्या किया है? छिद्र लगाया। उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक कर दिया यिर्मयाह। हालेलुया। चर्च, परमेश्वर ने गर्भ में रचने से पहले ही हमारे लिए परमेश्वर ने क्या किया है? प्लानिंग बना कर रखा है। मुझे जरा से भी नहीं पता था कि परमेश्वर ने मेरे लाइफ के लिए बड़ा प्लानिंग बना कर रखा है। हालेलुया। उसी तरह पौलुस को भी नहीं पता था, पौलुस को भी नहीं पता था। आप पढ़ेंगे बाइबल? चलिए मैं आपको थोड़ा सा पौलुस को बताता हूं। पौलुस को भी नहीं पता था। मेरे साथ में गलातियों की किताब 1 अध्याय में जाते हैं। गलातियों की किताब 1 अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखिएगा गलातियों की किताब 1 अध्याय और 15 और 16वें वचन को हम पढ़ते हैं। गलातियों की किताब 1 अध्याय 15 और 16वें वचन की ओर गौर करते हैं। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। चर्च, जैसे यिर्मयाह को नहीं पता था, बाइबल बोलता उसको भी नहीं पता था कि मां के गर्भ में ही परमेश्वर ने उसके लिए चुन लिया था। उसको मां के गर्भ में ही परमेश्वर ने उसके लिए प्लानिंग बना कर रखा था। क्या प्लानिंग था? कि वो भविष्यवक्ता बनेगा। उसको भी मालूम नहीं था कि गर्भ में ही परमेश्वर ने उसको चुन लिया है। आप में से भी कई लोगों को यहाँ पर नहीं पता है। आज एनिवर्सरी में हम प्रोफेसी कर रहे हैं। आप में से कई लोगों को नहीं पता, अभी तलक यहाँ पर बैठे बैठे शायद नहीं पता होगा तुम क्या है। अजय को तो नहीं पता था बिल्कुल। वैसे आपको भी अभी तलक नहीं पता होगा कि आप क्या है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि गर्भ में ही परमेश्वर ने तेरे को चुन लिया, और लेकिन अभी भी तेरे को नहीं पता चल रहा है। इवन परमेश्वर ने तुमको चुन लिया है, फिर भी आपको नहीं पता चल रहा है। पौलुस को भी नहीं समझा था। पौलुस बोलता है मेरे को भी नहीं पता चला कि मैं गर्भ में ही चुन लिया। देखो क्या बोला उसने 1 अध्याय में गलातियों की किताब, वो क्या बोल रहा है वहां पर? पढ़ते हैं वापस से, मैं पढ़ता हूं। क्या बोलता है 15वें वचन में? परंतु परमेश्वर की, पौलुस क्या बोलता है? परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया। पौलुस क्या बोल रहा है? पौलुस बोलता है परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ में ही मुझे ठहराया। देख रहे पौलुस क्या बोल रहा है? आपको पता है वही पौलुस है जिसने कई मसीह लोगों को मारा है। यह वही पौलुस है जिसने कई लोगों का कत्ल किया है, विश्वासी लोगों का। और यही पौलुस क्या बोल रहा है? परमेश्वर की जिसने मुझे मेरी माता के गर्भ में ही उसने क्या कर लिया? ठहराया। और बोलता है अपने अनुग्रह से उसने बुला लिया। और जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। क्या बोलता है? बोलता है मां के गर्भ में ही परमेश्वर ने मुझे ठहरा दिया, और जब इच्छा हुई तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को मुझ में प्रकट कर दिया। क्या बोलता है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को मुझ में क्या किया? प्रकट किया। और बोलता है कि मां के गर्भ में ही उसने मुझे चुन लिया, ठहरा दिया। चर्च, पौलुस को भी बाद में पता चला कि मां के गर्भ में ही उसको चुन लिया था परमेश्वर ने। चर्च, आप में से भी कई लोगों को अभी थोड़े दिन बाद में पता चलेगा कि तुम कौन है और तुम क्या करने वाले हो आगे 2026 में। मैं प्रोफेसी कर रहा हूं यहाँ पर। आप में से कई लोगों को अभी थोड़े दिन बाद पता चलेगा
और आपको भी बाद में रियलाइज होगा। पता है, जब इस शब्द को मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इंग्लिश में पढ़ने का बहुत अच्छा रहता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वो क्या बोलता है पौलुस? पौलुस बोलता है आई हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम माय मदर वूम्स, मदर्स के वुम्ब में से मैं सेपरेट कर दिया गया, मैं अलग कर दिया गया। होता है कि मां के गर्भ से ही मुझे परमेश्वर ने अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया? वो सेपरेट कर दिया गया था। मां के गर्भ में ही परमेश्वर ने उसको सेपरेट किया। बोलो सेपरेट किया, अलग किया। आपको भी यहां पर कुछ लोग है ना अलग कर दिए गए हैं। आपको गर्भ में ही परमेश्वर ने अलग कर दिया। आपको नहीं समझ में आ रहा। अजय को भी नहीं समझा, यिर्मयाह को भी नहीं समझा कि मां के गर्भ में ही चुन लिया। पौलुस को भी नहीं पता चला कि मां के गर्भ में ही उसको चुन लिया था। और पौलुस को भी नहीं पता चला, अजय को भी नहीं पता चला, शायद आपको भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारा तो पहले ही परमेश्वर ने तुमको सेपरेट कर दिया है। परमेश्वर ने तुमको यहां पर पहले ही क्या कर दिया है? सेपरेट। बोलो सेपरेट कर दिया है। आप अलग कर दिए गए हैं। बाजुल को बोलो अलग कर दिया। लेकिन पौलुस को क्या हुआ पता ही नहीं चला। चर्च, प्रभु, इट इज गॉड हु हैज सेपरेटेड द पॉल। परमेश्वर ने है पौलुस को सेपरेट कर दिया, मां के कोख में उसको अलग कर दिया। उसको नहीं पता चला। करने वाला कौन? अलग किसने किया? किसने अलग किया मां के कोख में? बोलो परमेश्वर ने किया। मां के कोख में उसको परमेश्वर ने एक अलग कर दिया था। इट इज गॉड हु सेपरेटेड हिम फ्रॉम हिज मदर्स वुम्ब। परमेश्वर ने सेपरेट कर दिया था। चर्च, कई बार हम अपने आप को सेपरेट करते हैं, अपने आप को परमेश्वर को दे देते हैं। कई बार हम अपने आप को दुनिया से अलग कर कर परमेश्वर को देते हैं। सुनो सुनो, कई बार जैसे मैंने 2014 में जॉब छोड़ दिया और मैंने कहा 2014 में जॉब छोड़ूंगा, प्रभु में लग जाऊंगा। मैंने अपने आप को परमेश्वर के सौंप दिया, अलग कर दिया मैंने संसार से और दे दिया अपने आप को। कई बार इंडिविजुअल व्यक्ति, कई बार एक व्यक्ति अपने आप को अलग कर देता है दुनिया से और परमेश्वर को अपने आप को दे देता है। और कई बार माता पिता आपको सेपरेट कर देते हैं। कई माता पिता परमेश्वर को दे देते हैं आप में से। हालेलुया। जैसे शमूएल की मां ने शमूएल को सेपरेट कर दी, अपने से उसको अलग कर कर परमेश्वर को दे दी। हालेलुया। चर्च, कई बार आपके माता पिता आपको परमेश्वर को दे देंगे कि प्रभु की सेवा करेगा, इसको सेपरेट करते हैं। कई बार व्यक्ति खुद से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, परमेश्वर को देता है। हालेलुया। सुनिएगा, मैंने अपने आप को, मुझे लगा कि मैंने खुद से कर दिया। मुझे लगा 2014 में कि मैंने खुद से अपने आप को प्रभु को दे दिया। लेकिन चाहे मैंने खुद से दिया, चाहे मेरे माता पिता ने मुझे अलग करके प्रभु को दे दिया, कुछ भी हो, इस सब के अंदर प्लानिंग किसका था पता है? इस सब के अंदर चर्च प्लानिंग किसका था मालूम है? सिर्फ और सिर्फ सब में परमेश्वर का पहले से प्लानिंग था। मैं शायद अपने आप को अलग कर दिया होगा। चर्च, आप में से भी किसी की परिस्थिति ऐसी आएगी, शायद आएगी। यू हैव टू गो दैट सिचुएशन। आपको यहाँ पर नौकरी चुनो या परमेश्वर को चुनो। आप में से कई लोगों की ऐसी परिस्थिति आएगी थोड़े दिन बाद कि प्रभु को चुनो या जॉब को चुनो। हालेलुया। और फिर जब आप जॉब छोड़ दोगे और प्रभु को चुनोगे, आप प्रभु को चुनोगे, आपको क्या लगेगा मालूम है? कि मैंने खुद से आया प्रभु के, मैंने सेपरेट कर दिया अपने आप को उससे और प्रभु में आ गया। चर्च, वो आपने नहीं किया, आपसे आपने नहीं किया, इवन आपने सेपरेट किया अपने आप को दुनिया से, जॉब से, लेकिन उसके पीछे प्लानिंग किसका था पता है? उसके पीछे सब कुछ प्लानिंग परमेश्वर का था, क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी मां के गर्भों में ही तेरे को क्या कर दिया था? सेपरेट कर दिया। चर्च, 20 साल से पहले अजय जब उद्धार में नहीं आया, अजय को नहीं पता था कि प्रभु ने ऑलरेडी मां के गर्भ में मुझे चुन लिया था। मुझे नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था कि ऑलरेडी मैं चुना गया और सेपरेट कर दिया गया। चर्च,
There are many people who don't realize that they have been chosen in the mother's womb. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रियलाइज नहीं करते कि पहले ही उनको चुन लिया है। हालेलुया। चर्च सुनो ध्यान से, आप में से भी, और हमने कई लोगों को देखा है जो लोग अंतिम सांस तक उनको पता नहीं चल पाया कि प्रभु ने ऑलरेडी उनको चुन लिया है। अंतिम सांस तक नहीं पता चल पाया। आप में से भी कई लोगों को शायद अभी तक नहीं पता चल रहा है। आपको लग रहा है सिर्फ मैं मेंबर बनकर ही हूं यहाँ पर। सॉरी, आप में से कई लोगों को अभी तक नहीं पता चल पा रहा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। आपको रियलाइज नहीं हो रहा। हालेलुया, नहीं पता चल रहा। और कुछ लोग तो जिंदगी में छोड़ देंगे, सांस भी छोड़ देंगे, और अंत तक उनको नहीं पता चल पाएगा कि वो माँ के गर्भ में अलग कर दिए गए थे। बोलिए, मैं माँ के गर्भ में अलग कर दिया गया हूँ। बाजू को बोलो, तू अलग कर दिया गया है। आज प्रभु तेरे को प्रकट करेगा, आज रियलाइज होगा, आज जानेगा। हाँ, खुशखबरी है आज आपके लिए। हालेलुया, आज खुशखबरी है। आपकी आंखें खोलेगी और आपको पता चलेगा कि तुम सिर्फ इधर मेंबर नहीं हो बैठने वाले। आप में से कई लोगों को परमेश्वर ने पहले ही चुन लिया माँ के गर्भ में। और आपको मरते समय में, ऐसा ना हो कि मरते समय में पता चले यार मैं तो पास्टर बनने वाला था, पास्टर, लेकिन अब मरते वक्त क्या बनेगा पास्टर? गया, लाइफ गया, खत्म, कुछ नहीं होगा। ऐसा ना हो कि देरी हो जाए, लेकिन आज परमेश्वर आप में से पहले लोगों को ही क्या करेगा, कुछ प्रकट कर देगा। हालेलुया। चर्च, पौलुस को नहीं पता था कि मैं माँ के गर्भ में ऑलरेडी इसको चुन लिया गया। लेकिन बाइबल जब मैं स्टोरी पढ़ता हूँ पौलुस की स्टोरी पढ़ता हूँ, जब मैं प्रेरितों की किताब 13वें अध्याय में जाता हूँ, प्रेरितों की किताब 13वें अध्याय में जब मैं जाता हूँ, 13वें अध्याय में, और 13, हालेलुया है चर्च है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ आज मैं, क्या बता रहा हूँ एनिवर्सरी में? अपनी गवाही, और आपको भी इनकरेज कर रहा हूँ मैं, आपको उत्साहित कर रहा हूँ कि जैसा मुझे नहीं पता शायद आप में से भी नहीं पता। मेरी आंखें नहीं खुली थी, आपकी भी आंखें नहीं खुली। हालेलुया। पौलुस की नहीं खुली थी, यिर्मयाह की नहीं खुली थी, नहीं पता चला उनको, और बाद में जाकर उनको पता चला कि वे माँ के गर्भ में ऑलरेडी अलग कर दिए गए थे। हालेलुया। चर्च, पौलुस, बाइबल बोलता है प्रेरितों की किताब 9वां अध्याय में जब जाते हैं, प्रेरितों की किताब जब 9वां अध्याय में जाते हैं, 9वां अध्याय में, तो 9वां अध्याय में बाइबल बोलता है उसकी मुलाकात परमेश्वर से हो गई। बाइबल बोलता है कि परमेश्वर का दर्शन उसके सामने आया, आंख के सामने इतनी बड़ी उजाला आ गई, परमेश्वर ने साक्षात उसको दर्शन दिया, पौलुस को मुलाकात किया, एनकाउंटर किया। पौलुस के साथ किसका मुलाकात हुआ? परमेश्वर का। और चर्च, तब ये वही आदमी है जिसको अभी तक पता नहीं चला था कि माँ के गर्भ में ही चुन लिया है। पौलुस को नहीं पता चला था, या इसको पता ही नहीं चला कि मैं कौन हूं, क्या हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, ये वही पौलुस है जिसको बचपन से नहीं पता चला, लेकिन माँ के गर्भ में ऑलरेडी चुन लिया। अब माँ के गर्भ में परमेश्वर ने उसको अलग कर दिया है। अलग करने के बावजूद भी मैं जब देखता हूँ पौलुस का लाइफ, पौलुस के लाइफ को मैं देखता हूँ, माँ के गर्भ में अलग हो गया है, लेकिन अलग होने के बावजूद भी वो संसार में पड़ा हुआ था। पौलुस लगभग 30 से लेकर 40 साल तक वो जो अलग हो चुका है, माँ के कोख में अलग कर दिया है, अलग होने के बावजूद भी वो वर्ल्ड, संसार के साथ में अटैच था, दुनिया के साथ में उसका लगाव अभी भी था पौलुस का। जबकि परमेश्वर ने उसका अलग कर दिया है, उसको पता ही नहीं चला कि वो अलग है। अलग हो गया है तो उसने संसार से अलग हो जाना चाहिए था, माँ के कोख से ही वो अलग रहना चाहिए था। लेकिन बाइबल बोलता है जब वो आया, वो संसार में से अलग नहीं हुआ, वो संसार के साथ में चिटका रहा। लगभग 30 से लेकर 40 साल तक वो अलग ही नहीं हुआ संसार से, संसार में खो गया था। जबकि अलग हो गया है ना माँ के कोख में, तो अलग रहना चाहिए था वो।
लेकिन हम देखते हैं यट वो फिर भी संसार में चिटके पड़ा था, अटैच था। चर्च, आप में से कई लोग हैं ना ऑलरेडी माँ की कोख में अलग हो गए हैं, होने के बावजूद भी आप अलग हो जाना चाहिए था, आप पूरी रीति से अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन आप में से भी कई लोग हैं ना अभी भी संसार में अटैच है, संसार के अंदर पड़े हैं अभी भी, और आपको पता नहीं चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। और पौलुस को भी नहीं पता चला कि मैं ऑलरेडी कोख में ही अलग कर दिया गया, उसको नहीं पता चला। लेकिन बाइबल बोलता है प्रेरित 9वां अध्याय में उसकी मुलाकात हुआ, परमेश्वर के साथ उसका मुलाकात हुआ, एनकाउंटर हुआ, और वहां से उसकी शुरुआत शुरू हुई। वहां पर उसको जो परमेश्वर ने अलग किया था ना, उसका अलग यहां पर दिखना चालू हुआ। द वेरी फर्स्ट टाइम सेपरेशन यहां पर दिखाई दिया। उसका मुलाकात परमेश्वर से हुआ, जैसे मुलाकात हुआ उसका सेपरेशन जो उसको कोख में जो अलग कर दिया था वो यहां पर आकर दिखा, उसका सेपरेशन चालू हो गया। उसी तरह 20 साल पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन 20 साल पहले मेरा उद्धार हुआ, और फिर परमेश्वर जब मेरा उद्धार हुआ, मेरा भी इनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ, मेरा भी मुलाकात परमेश्वर के साथ में हुआ। हालेलुया। पौलुस का, और तब से पौलुस के जीवन में वो जो माँ के कोख में अलग किया है वो अलग यहां से शुरू हो गया, दिखना चालू हो गया। आप में से भी कुछ लोगों का दिखना चालू होगा, थोड़े दिन बाद आपके अंदर परिवर्तन दिखना चालू होगा। आपका अभी तक नहीं मालूम पड़ रहा है कि मैं अलग हूँ, आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन थोड़े दिन के बाद आपको पता चलेगा कि आप क्या है। आपका सेपरेशन जो आप अलग है ना, आप पास्टर है, टीचर्स है, इवेंजलिस्ट है, प्रॉफिट है, थोड़े दिन के बाद आपका वो जो अलग है ना वो दिखाई देना चालू करेगा। आमीन बोले। जो विश्वास करते बोले आमीन। जो बूढ़े हो गए वो भी बोले आमीन। अंत तक सो जाओगे फिर बोलेगे मैं तो मेंबर ही थी। अरे तू मेंबर नहीं थी, तू समझ नहीं पाई, तू समझ ही नहीं पाई। जिंदगी भर से तू बैठी रही इधर आकर, कभी समझ ही नहीं पाई कि माँ के कोख में ही परमेश्वर ने तेरे को पास्टर बना के भेजा था, लेकिन तू तो समझ ही नहीं पाई, तू तो समझ ही नहीं पाया। और अंत में कब्र में जाने के बाद अभी उधर मालूम पड़ता है अरे मैं तो पास्टर, प्रभु ने मेरे को अभिषेक करके भेजा था पास्टर, अभी मैं सेवा करूंगा। अब नहीं, अभी कॉफिन में डाला उधर ही रुक अभी कॉफिन में डाले उधर ही रुक, अभी उठने की जरूरत नहीं है। इतना साल गवा दिया। चर्च, इसलिए ना जानिए कि मैं क्या हूं। और पता है जैसे उसकी मुलाकात हुआ उसको सेपरेशन चालू हुआ, उसकी शुरुआत हो गई। लेकिन फिर भी सुनिएगा, और जब हम 13वें अध्याय में जाते हैं, 13वें अध्याय प्रेरितों के पढ़ेंगे नहीं, प्रेरितों के 13वें, तब उसका सेपरेशन उसको पता चला, उसको और पता चला, पौलुस को और पता चला कि मैं तो अलग किया हुआ हूं। पता है पौलुस 13वें अध्याय में क्या लिखा है? 13वें अध्याय में चलिए पढ़ते हैं, आपको पढ़ता उसी के ऊपर थोड़ा से बोलकर 5 मिनट में खत्म करता। चलिए 13वें अध्याय को पढ़ते हैं। प्रेरितों की किताब 13वें अध्याय में, प्रेरितों की किताब 13वें अध्याय। चर्च, मैं मेरी टेस्टिमनी गवाही के साथ आपको मैं उत्तेजित कर रहा हूं। मैं कैसे परमेश्वर ने मेरे को चुना, मुझे नहीं पता था, चुना, एनकाउंटर किया, मुझे पता चला मैं कौन हूं, और फिर परमेश्वर ने मेरे को पता चला कि मैं माँ के कोख में अलग किया हूं और पास्टर बनाया गया हूं। और अब परमेश्वर का, अब मुझे पूरी रीति से ठाउक हो गया, पूरी रीति से मुझे विश्वास हो गया कि सच में मैं अलग किया हुआ हूं, सच में मेरे ऊपर एक बुलाहट है पास्टर की। अब जाकर हमको क्या हुआ है पता चल गया पूरी रीति से। अब पूरी रीति से हम पता कर पाए कि सच में प्रभु ने माँ के कोख में ही पास्टर बनाकर भेजा था, टीचर्स बनाकर। बाइबल बोलता है पौलुस के साथ में कुछ ग्रुप बैठे थे, ग्रुप, और वो ग्रुप में पौलुस भी था। और पौलुस उस ग्रुप के साथ में क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। सारे ग्रुप के साथ में पौलुस भी वहां पर प्रार्थना कर रहा था। और जैसे प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने बात किया। सुनो, ये इंपॉर्टेंट है।
पवित्र आत्मा ने बात किया और पवित्र आत्मा ने बोला कि शाऊल और बरनबास को, शाऊल मतलब पौलुस, शाऊल और बरनबास को अलग करो। क्या बोला पवित्र आत्मा ने? अलग करो, अलग करो। ये मेरा सुसमाचार लेकर जाएंगे, मेरा सुसमाचार। चर्च सुसमाचार लेकर जाएंगे। पौलुस को अलग करो। ये वही पौलुस है, 9वां अध्याय में उसको दर्शन हुआ और 13वें अध्याय में उसको पता चला कि मैं तो अलग किया हूं और प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए अलग किया गया हूं। अन्य जातियों में उसका सुसमाचार, परमेश्वर ने आपको एक पर्पस के लिए अलग किया है। प्रभु का एक बड़ी योजना है, वो आपको अलग किया है। आपके मां के कोख में आपको अलग किया है, ऐसे कुछ ऐसे साधारण के लिए नहीं, नॉट फॉर द कॉमन पर्पस बट इट्स अ डिवाइन पर्पस। एक बड़ा उद्देश्य के साथ आपको अलग कर दिया है मां के कोख में। मुझे भी अलग किया एक बड़ा पर्पस के लिए, एक बड़ी कारण के लिए उसने अलग कर दिया। हालेलुया है क्या यहाँ पर चर्च? जोर से बोले हालेलुया। चर्च पौलुस को नहीं पता चला, लेकिन पौलुस का मुठभेड़ परमेश्वर के साथ हुआ। वहां पर उसकी शुरुआत हुई, उसको सेपरेशन। प्रभु ने उसको दर्शन दिया और प्रभु ने उसको ये नहीं बोला कि मैं तुझे अन्य जाति तक, उसको तभी भी नहीं पता चला, उसको स्टार्टिंग में नहीं पता चला जब तक वो 13वें अध्याय में नहीं पहुंचा। और 13वें अध्याय में उसको पता चला क्योंकि पवित्र आत्मा ने बोला। पवित्र आत्मा ने क्या बोला? इसको अलग कर, ये इसको अलग किया गया है। पौलुस मेरा सुसमाचार लेकर जाएगा। तब पौलुस को एकदम पक्का मालूम पड़ गया कि प्रभु ने मेरे को दर्शन दिया, वो एक बड़ी योजना और यहां पर मुझे अलग किया गया है। उसको पता चल गया कि मैं अलग कर दिया। इतना साल उसको नहीं पता चला, लेकिन थोड़े दिन बाद में उसको पता चल गया। 9वां अध्याय में भी नहीं पता चला, दर्शन मिला। 9वां अध्याय में उसका उद्धार हुआ, उसको प्रभु से मुलाकात हुई, उद्धार हुआ। उद्धार होने के बाद में भी नहीं पता चला, लेकिन जैसे 9 से 10वां, 11, 12, 13वें अध्याय में आया, बाइबल बोलता है 13वें अध्याय में वो प्रार्थना कर रहा था। और जैसे प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने बात किया। पवित्र आत्मा ने बोला शाऊल और बरनबास को अलग करो मेरे काम के लिए। चर्च यहां पर मैं थोड़ा से बात करना चाहता हूं। चर्च आपको पता करना आप कौन है। आपका भी उद्धार हो गया ना, जैसे पौलुस का भी 9वां अध्याय में उद्धार हुआ, 9वां अध्याय में प्रभु से मुलाकात। आपका भी प्रभु से मुलाकात हो गया, लेकिन पौलुस को नहीं पता चला 9वें अध्याय में भी। लेकिन 13वें अध्याय में उसको पता चला कि मैं तो अलग किया हुआ हूं। आपको भी 13वें अध्याय में आना पड़ेगा, आपको भी 13वें अध्याय में पहुंचना पड़ेगा। जब तक आप 13वें अध्याय नहीं आओगे, आप लोग 9वां अध्याय में बैठ गए हो, आपको उद्धार मिला है। उद्धार मिलने के बाद भी आपको नहीं पता चला मैं क्या हूं, क्या हूं। आपको 13वें अध्याय में आना ही पड़ेगा, क्योंकि 13वें अध्याय में आपको पता चलेगा कि यू बीन सेपरेटेड, आप पूरी रीति से अलग किए हुए हैं। उसको बाद में पता चला। चर्च कैसे पता चला उसको? पौलुस को बाइबल बोलता उसने प्रार्थना किया। क्या किया उसने? प्रार्थना किया। चर्च उद्धार लेने के बाद 9वां अध्याय में उसका उद्धार हुआ, मुलाकात हुआ परमेश्वर से। लेकिन 9वां अध्याय के बाद 10वां, 11वां, 12वां अध्याय और 13वें अध्याय हम देखते हैं वो प्रार्थना किया है। जैसे प्रार्थना किया, वो जो अलग किया हुआ है उसका इफेक्ट दिखने लगा। जैसे उसने प्रार्थना किया, उसका प्रभाव, उसका असर, उसका सच्चाई प्रमाणित हो गया। वो सत्य वास्तविक में हो गया। चर्च उसकी जो अलग किया है ना, वो हकीकत में दिखने लगा कि सच में अलग किया हुआ है। आपको दिखना है हकीकत में कि तुम अलग किए हुए हैं। आपको दिखना है हकीकत में उसका प्रभाव। हालेलुया है यहाँ पर। कितने लोग समझ रहे हैं मेरे को नहीं पता, जो समझ रहे कहे हालेलुया। चर्च उसको नहीं पता चला क्योंकि उसको अलग किया, उसका प्रभाव नहीं दिख रहा था अभी तक। उसको नहीं पता चला, 9वां अध्याय में भी उसको नहीं पता चला कि मैं अलग हूं। लेकिन उसकी सच्चाई, उसका सत्य, इट हैज बिकम ट्रू, वो सत्य बन गया, दिखा उसको।
13वें अध्याय में उसको पता चला कि मैं अलग किया हूं, क्योंकि उसने क्या सुना मालूम है? पवित्र आत्मा का आवाज सुना। हालेलुया चर्च, वो प्रार्थना किया वहां पर। यह है अजय। अजय को कैसे पता चला पास्टर है? आपकी तरह मेरा भी उद्धार हुआ, लेकिन मुझे तब तक भी नहीं पता चला। उद्धार मिलने के बाद अजय 10 साल है ना दुनिया में था। सुनो, मुझे 20 साल हो गए प्रभु में, लेकिन 10 साल बर्बाद किया मैंने। पिछला 10 साल यीशु मसीह में आने के बावजूद भी हम दोस्ती यारी में पड़े थे, फिर भी नहीं पता चला मेरे को। 10 साल भी मेरे को नहीं पता चला कि मेरा क्या है, मैं क्या हूं, नहीं पता चल पाया। 10 साल के बाद में मेरे को कंफर्मेशन मालूम पड़ा, वो जो अलग किया हुआ हो, अलग किया हुआ प्रभाव दिखने लगा, प्रमाणित दिखने लगा। कैसे पता चला? चर्च सुनो, उद्धार मिलने के बाद मैंने पौलुस की तरह प्रार्थना किया। उद्धार मिलने के बाद प्रार्थना करो, आप में से प्रार्थना करो। प्रार्थना 10वां अध्याय 11वां 12 13वां अध्याय प्रार्थना। अजय ने क्या किया? मैंने प्रार्थना किया। उद्धार मिलने के बाद 10 साल प्रार्थना किया, लगातार प्रार्थना, उपवास किया, लगातार प्रार्थना। चर्च, मैं जब लोगों को देखता था, मैं देख रहा हूं कि ये बिना आत्मा के उद्धार पाए मर रहे हैं, मुझे इतनी आंसू आती थी। मैं देख रहा हूं लोग तड़प रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि सुसमाचार नहीं है। मेरे मन में जब मैं लोगों को देखता था, मेरे मन में एक आता था कि काश इसको यीशु मिल जाए। तो 20 साल पहले जब मैं यीशु मसीह में आया, यीशु मसीह में आने के बाद में मेरे अंदर ना एक बोझ आने लगा लोगों को देखकर, और रोता था। मैं घर में बैठ रोता था, प्रार्थना करता था। चर्च, प्रार्थना करता था। मैं सेवकाई, घर घर में छोटी छोटी सेवकाई लेने लगा। वो इंटरेस्ट दिखाने लगा, और जैसे जैसे इंटरेस्ट दिखाने लगा, पवित्र आत्मा ने भी मुझसे बात किया। सुनो, जैसे पौलुस को बात किया, पौलुस और उसके टीम से बात किया कि इसको अलग करो, पौलुस को अलग करो, वो प्रार्थना किया। चर्च, आप जब तक प्रार्थना नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि तुम कौन हो। आप उद्धार मिल गया, उद्धार मिलने के बाद आपको प्रार्थना करना है, उपवास करना है। अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे प्रभु में, तो प्रभु भी आपके साथ इंटरेस्ट दिखाएगा। अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, प्रभु इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। यू हैव टू शो द इंटरेस्ट। मैं प्रभु के उद्धार मिलने के बाद में प्रार्थना प्रार्थना उपवास, 40 दिन उपवास। कितने दिन मैंने 40 दिन उपवास किए। चर्च, अगर आप गिनती नहीं बता सकता, मेरे घर वालों को पूछना कि अजय कितना उपवास करता था। हर दिन उपवास, हर दिन उपवास। 6 साल लगातार उपवास किया है। 6 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, लगातार उपवास करने वाला। 6 साल तक लगातार उपवास किया है, ये मेरा अनुभव है चर्च। और वो मैं ज़ील था, लेकिन मेरे को समझ में नहीं था कि मेरा कॉलिंग क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, मेरा प्रभु ने क्या रखा, मुझे नहीं पता चला। लेकिन प्रार्थना करता रहा, इंटरेस्ट दिखाते रहा। जब प्रभु में आप इंटरेस्ट दिखाओगे, तो प्रभु आपसे भी बात करेगा। यू गोना हियर अ वर्ड ऑफ गॉड। और फिर परमेश्वर ने मेरे से बातें करना चालू किया। फिर प्रभु ने मेरे को इससे बातें करना चालू किया। इससे ऐसा डायरेक्टली नहीं, इससे रेवलेशन, प्रकाशन, वचन पढ़ने लगा, वचन समझ में आने लगा, और वचन बातें करने लगा, और वचन मुझसे बातें करने लगा। पवित्र आत्मा मेरे अंदर से बात करने लगा, और तब मुझे पता चला कि मैं कौन हूं और क्या हूं। अच्छा टीचिंग दे सकता, अच्छा प्रचार कर सकता। हालेलुया। चर्च, जब आप प्रभु में इंटरेस्ट दिखाओगे, प्रभु आपको भी इंटरेस्ट दिखाएगा, और प्रभु आपसे बात करेगा। अगर आपसे प्रभु बात कर रहा है, इसका मतलब है तुम्हारा वो प्रमाण दिखना चालू हो गया है, वो दिखना चालू हो गया कि तू अलग है। अगर अभी भी प्रभु आपसे नहीं बात कर रहा है, इसका मतलब है तुम्हारा प्रार्थना वहां पर कम है। आपको प्रभु बात करेगा। चर्च, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। आप उद्धार पाए हैं, लेकिन वो प्रार्थना वहां पर नहीं है। प्रार्थना नहीं है, इसलिए आवाज नहीं सुनाई दे रहा, इसलिए पवित्र आत्मा नहीं।
इसलिए पता नहीं क्या करूं, क्या डिसीजन लूं, क्या लूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा क्या करूं क्या नहीं, कंफ्यूज है। अब क्या है कुछ नहीं पता चल रहा। लेकिन जैसी प्रार्थना करोगे और फिर परमेश्वर बोलेगा ये मेरे साथ इंटरेस्ट दिखा रहा है। आपको पता है मूसा जलती हुई झाड़ियों को देखा, मूसा ने इंटरेस्ट दिखाया जलती हुई झाड़ियों को। मूसा ने बोला मैं जलती हुई झाड़ियों के पास जाऊंगा, और जैसे इंटरेस्ट दिखाया वो गया। प्रभु ने भी इंटरेस्ट दिखाया। प्रभु ने बोला ये मेरे पास में करीब आ रहा है, मैं भी इसके करीब जाऊंगा। प्रभु ने उससे बात किया, मूसा मूसा मूसा। प्रभु ने उसके पास इंटरेस्ट दिखाया, प्रभु ने उससे भी बात किया। अगर आप प्रभु के करीब आओगे, प्रभु भी आपसे बात करेगा। और चर्च आज मुझे पता चल गया। आज मुझे कैसे पता चल गया? क्योंकि प्रभु आज मुझसे बात करता है। आज प्रभु मुझसे बात करता है। पवित्र आत्मा अंदर से बात करता, वचन से बात करता, दासों के द्वारा बात करता, आपसे बात करता। आज मुझे पता चल रहा है कि प्रभु बात कर रहा है, और प्रभु मेरे को बताता है क्या करना, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। चर्च लास्ट का एक वचन बोलकर मैं खत्म करता हूँ। मेरे साथ में भजन संहिता की किताब, लास्ट का एक वचन बोलकर खत्म करते हैं। भजन संहिता की किताब 16वें अध्याय 11वां वचन। भजन संहिता 16वें अध्याय 11वें वचन को हम पढ़ेंगे। What? लाए? Okay. चर्च पढ़ेंगे 16वें अध्याय 11वां वचन। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। क्या लिखा है? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। बोलो जीवन का रास्ता दिखाएगा। कितने लोगों को जीवन का रास्ता, जीवन रास्ता क्या है? जीवन का रास्ता कौन सा जीवन की ओर जा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सा डिसीजन लूं, कौन सा रास्ता अपनाऊं, क्या क्षमा करूं, क्या नहीं करूं, क्या करूं, रास्ता ही नहीं दिख रहा। अगर आपको नहीं दिख रहा है, भजनकार बोलता है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा प्रभु, और तेरे निकट क्या है? आनंद की क्या है? देखिए बहुत सारे लोगों को ना एक ही प्रार्थना रहता है कि प्रभु मुझे दिखा, शो मी द पाथ ऑफ योर लाइफ। मुझे जीवन बता, क्या निर्णय लेना, क्या करना, कौन से इंटरव्यू, क्या किससे शादी करूं, क्या करूं, बात कर। सब एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, बात कर। हालेलुया। कभी बात करेगा परमेश्वर? वो बोलता है तेरे निकट आनंद की क्या है? निकटता में। आप प्रभु के साथ निकटता में आए, प्रेजेंस में बैठे, उपस्थिति में बैठे, उद्धार मिल गया, लेकिन उसके बाद कभी प्रार्थना नहीं किया। उद्धार मिलने के बाद जैसा इंटरेस्ट दिखाने का वैसा नहीं दिखाते, तो फिर पवित्र आत्मा कहां से बात करेगा? और फिर आपको कैसे समझ पाएंगे कि मैं अलग हूं, मां के कोख में अलग हुआ। उसको सच्चाई दिखने के लिए जिस दिन पवित्र आत्मा बात करना चालू करेगा, जिस दिन आपको रास्ता दिखाई देगा कि मुझे क्या करना है, समझ जाना कि तेरा शुरुआत चालू हो गया। तेरा सेपरेशन जो है ना वो शुरू हो गया। यहाँ पर तेरा सेपरेशन वो हकीकत में बदल जाएगा, क्योंकि तेरे से अभी कौन बात करने लगा? दर्शन, स्वप्न। पवित्र आत्मा बात करना और दर्शन के द्वारा, तो समझ जाना कि तू सच में एक अलग किया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया है यहाँ पर चर्च। चिल्लाकर बोले हालेलुया। आज लोगों को बैठना नहीं है प्रभु की उपस्थिति में, आज लोगों को बैठना नहीं है सिर्फ। तो कैसे जीवन का रास्ता मालूम पड़ेगा? कैसे प्रभु बात करेगा? कैसे सब कुछ आएगा? अलग किया हुआ व्यक्ति को सब कुछ समझ में आना चाहिए। अलग किया हुआ व्यक्ति को सब कुछ समझ में आना चाहिए, क्या करना क्या नहीं। लेकिन आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो आपकी गलती है कि आपने प्रार्थना में वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे, प्रभु आपसे क्या करेगा? बात करेगा। चर्च, लेट मी टेल यू, एक लास्ट इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूं। प्रभु की उपस्थिति में सीख करो। सीख मतलब खोजो। प्रभु की उपस्थिति में बैठने का, वहां पर बैठो। आई वॉन्ट टू सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मुझे उसमें बिताना है। हालेलुया। आज लोग
बैठना नहीं चाहते हैं, लोगों को मिनिस्ट्री करना है। सुनो, गलतियां नहीं करना, मिनिस्ट्री नहीं, डायरेक्टली पास्टर मत बनना, डायरेक्टली नहीं, हालेलुया। सबको प्रार्थना नहीं करना, बैठना नहीं, सिर्फ मिनिस्ट्री करना, आप गलती करोगे। अगर आप प्रभु में नहीं बैठते हैं, लेट मी टेल, यहां पर अगर आप सोच रहे कि आपको चर्च चलाना है, अगर आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठते हैं और फिर चर्च चालू करते हैं, आपका चर्च 1 महीने में बंद हो जाएगा, चर्च बंद हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा चर्च इट्स अ मैन मेड चर्च, तुम्हारे खुद की तरफ से चालू हुआ। तुम्हारा चर्च पवित्र आत्मा ने, जिससे पवित्र आत्मा बात करता है और वो चालू करता है, तो वो रेवलेशन चर्च है, लेकिन प्रकाशन से भरा हुआ चर्च है। लेकिन जब आप चालू करते हैं खुद से, तो वहां पर प्रकाशन नहीं है, और प्रकाशन नहीं है और खुद से चालू किया है। जहां प्रकाशन नहीं है, जहां पर परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है, वो चर्च डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए चर्च मिनिस्ट्री के लिए मत भागो। अजय ने 20 साल लिया है अपनी सेवकाई को। मेरी शुरुआत ऐसे नहीं हुआ, फटाक से चालू कर दिया। प्रभु की उपस्थिति में बैठा है, मेरा 20 साल का बैठना, उपस्थिति में बैठा, तब जाके ये 4 साल का जो अभी मैं चला रहा हूं चर्च, 20 साल बैठा है मैंने। यीशु मसीह भी 30 साल बैठा था, यीशु मसीह 30 साल उपस्थिति में बैठा प्रभु का, बाद में मिनिस्ट्री चालू किया। हालेलुया। बैठना ज्यादा है यीशु का, 30 साल बैठा उपस्थिति में, 3 साल सेवा किया। आप समझ रहे हैं? सेवकाई से बड़ा क्या होना चाहिए? सेवकाई से बड़ा होना चाहिए बैठना। आपका ये प्रोपोर्शन, ये ज्यादा होना चाहिए। इसलिए बैठिए प्रभु की उपस्थिति में, फिर परमेश्वर आपसे बात करेगा और प्रभु बताएगा कि तू अलग है। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, क्या हूं। हालेलुया। आज मैं प्रोफेसर कर रहा हूं कि यहां से कुछ लोगों को ना सेपरेशन काम चालू होगा। अभी आपका रियलाइजेशन होगा, आपका एनकाउंटर होगा यीशु से। जैसे पौलुस का एनकाउंटर हुआ, वैसा आपका एनकाउंटर होगा। हालेलुया। और आपको जैसी प्रार्थना को बढ़ाओगे, आप देखोगे कि तुम अलग किया हुआ वो वहां पर कार्य होने चालू होगा। आपसे प्रभु बात करना चालू करेगा, आपको जीवन का रास्ता दिखना चालू करेगा, आपको रेवलेशन पता चलेगा, और फिर प्रकाशन आकर बात करोगे, सब कुछ पता चलेगा आपको। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि मैं अलग हूँ रे, मैं अलग हूँ, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, मेरे अंदर भविष्यवाणी का वरदान है। आपको थोड़े दिन बाद में सब पता चलेगा। हालेलुया। है आप चर्च, जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे, जोर से है ना। इस एनिवर्सरी के अवसर पर प्रभु को धन्यवाद दे, इस अवसर पर प्रभु को धन्यवाद दे। चर्च, है ना, बोलिए यहाँ से कोई पास्टर तैयार हो रहा है। हाँ, आमीन बोलेंगे। टीचर्स खड़े हो रहे हैं, पौलुस आ रहा है, प्रेरित निकल रहे हैं, भविष्यवक्ता आ रहा है, टीचर्स तैयार हो रहे हैं, एनकाउंटर हो रहा है। कोई पौलुस का एनकाउंटर होगा आज यहाँ पर। हालेलुया। उद्धार, सिर्फ उद्धार तक बैठे मत रहे। उद्धार के बाद 10वां अध्याय, 11वां, 12, 13वें, वो जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना आपके जीवन में, जो आपका जो माँ का कोख में जो अलग है ना, वो प्रार्थना वहां पर प्रूफ करेगा आपको, वो सच्चाई में लेकर आएगा कि तू अलग है। सिर्फ प्रार्थना करना चालू कर। हालेलुया। चर्च में ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इस एनिवर्सरी के अवसर पर आप सभी लोगों ने भी बहुत अच्छा योगदान दिया है। हालेलुया। आप सभी लोगों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छे लोग, बहुत सुंदर लोग परमेश्वर ने दिया है मुझे, और हमेशा हेल्पफुल है, हमेशा मदद किया है। जब कभी चर्च सजाने की पारी है, सब लोग ने मिलकर, कोई एक व्यक्ति नहीं, सब ने मिलकर यहाँ पर मदद किया। जब क्रिसमस की पारी है, सब ने डटकर हमेशा दिया और मुझे अकेला रहने नहीं दिया। चर्च, तो मैं प्रभु को तो धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ आप सभी का भी धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। अपने लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। आप खुश नहीं है क्या? हाँ, आमीन। थक गए क्या? डांस नहीं है मेरा आज डांस नहीं है, सिर्फ 2 लोग ही है डांस। आमीन कर रही है अनु। हालेलुया। आज है, अगर जिसको डांस करना है हम करेंगे। और चर्च, हम है ना,
आइए अपने स्थान पर खड़े होकर, है ना, अब कीबोर्ड पे जाएंगे, हम ज्यादा समय ना लेते हुए अब कीबोर्ड पे जाएंगे, एक छोटी सी आराधना करेंगे और एक ऑफरिंग को उठाएंगे और फिर उसके बाद आगे का कार्यक्रम जो है वो हम कर और हम आगे के कार्यक्रम में जाएंगे। चर्च आए खड़े रहेंगे अपने स्थान पर। चल है, आए खड़े रहेंगे अपने स्थान पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. चर्च आइएगा, Hallelujah. अपने स्थान पर हम खड़े रहेंगे। सभा समाप्त नहीं हुआ है, हमारे आगे कार्यक्रम है, भोजन है, केक कटिंग सेरेमनी है, डांसेस है, कुछ हमने गिफ्ट लाए हैं, कुछ हमारे जो चर्च मेंबर्स को हम हर साल गिफ्ट देते हैं, वो चर्च मेंबर्स के लिए हमने गिफ्ट लाए हैं, वो सारी चीज हमें करना है। चर्च आइएगा, अपने आंखें को बंद कर आज एनिवर्सरी के अवसर पर प्रभु को हम धन्यवाद देंगे कि 4 साल प्रभु ने अपनी भलाई, अपनी दया और करुणा इस चर्च पर दिखाया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसके बड़ी अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए चर्च, अपने आंखें को बंद कर हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे। आइए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक छोटी सी आराधना कर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। आइए चर्च, अपने स्थान पर खड़े हो जाए और हम एक छोटी सी आराधना, प्रभु को हम आराधना देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा के रंग में गाऊंगा। उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया फल मैं पाऊंगा। उकाब की तरह उड़ता ही तेरी महिमा कर करके नया फल मैं पाऊंगा। आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 अपने चरणों में यीशु मुझको दे दे तू पनाह, सारा जग करता सजदा देख के तेरा जलाल। अपने चरणों में यीशु मुझको दे दे तू पनाह, सारा जग करता सजदा देख के तेरा जलाल। अपने चरणों में यीशु मुझको दे दे तू पनाह, सारा जग करता सजदा देख के तेरा जलाल। अपने चरणों में यीशु मुझको दे दे तू पनाह, सारा जग करता सजदा देख के तेरा जलाल। आराधना, आइए प्रभु को धन्यवाद दें। आराधना, तेरी आराधना, आराधना, आराधना,
तेरे सीने से लगकर दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा। तेरे सीने से लगकर दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा। तेरे सीने से लगकर दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा। तेरे सीने से लगकर दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा। आराधना मैं तेरी हूँ रचना, तेरे अंदर बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग में चलता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, तेरे अंदर बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग में चलता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, तुझ पे ही बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके चर्च उसी तरह हम ऑफरिंग को भी डालते रहेंगे। अगर आप में से कोई ऑफरिंग डालना चाहिए ताकि हम समय को बचा सकें, एक गीत बजता रहेगा और साथ ही साथ अगर ऑफरिंग संडे है आज ऑफरिंग लाए हैं तो ऑफरिंग भी डाल सकते हैं चर्च, और ये गीत बजता रहेगा। आप अपने स्थान पर खड़े रहे, आज प्रभु को धन्यवाद भी देते रहे कि प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हम जैसे ही ऑफरिंग को लेकर हम प्रार्थना करेंगे और सारी धन्यवाद की बलि परमेश्वर को अर्पण करेंगे। आइए गाने बजता है, जैसे हम ऑफरिंग को देते रहेंगे। मैं तेरी हूँ रचना, तुझ में ही बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग में चलता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, तुझ में ही बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग में चलता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, तुझ में ही बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग में चलता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, तुझ में ही बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग में चलता हूँ। आराधना 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 तेरी आराधना। आइए कलीसिया, आइए अपने हाथों को उठाकर आराधना भी करेगा। आराधना 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 तेरी आराधना। गुलाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके
गाऊंगा, तेरी महिमा के रंग में मैं सदा ही गाऊंगा, तेरे सीने से लगकर दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के रंग में मैं सदा ही गाऊंगा, तेरे सीने से लगकर दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के रंग में मैं सदा ही गाऊंगा। आराधना चर्च हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त ऑफरिंग के लिए। और इन 4 साल के जो प्रभु ने भलाई और करुणा दिखाया, हमारे पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हर मोड़ पर सहायता किया, फाइनेंशियली मदद किया, लोगों को देकर भी परमेश्वर ने मदद किया, अपने प्रकाशन के वचन को देकर भी उसने मदद किया, उसने अपने वचन से लोगों को तृप्त किया। इसलिए सारी बातों के लिए हम ऑफरिंग के साथ में प्रभु को धन्यवाद देंगे। मैं अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा कि अंकल वे प्रार्थना करें और एक छोटे शब्दों में, काफी लंबा ना करेगा, प्रार्थना करेंगे। आइए चर्च अपने हाथ को उठाकर हम प्रभु को सभी लोग आंखें बंद कर धन्यवाद देंगे। हम सभी लोग धन्यवाद देंगे। सभी जन इस वक्त आंखें बंद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं पिता। फिर एक बार प्रभु जी आपका पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हुए, आपका पवित्र नाम को बढ़ाई करते हुए आपका करीब में आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हम सभी को प्रभु इस 4 साल पिता इस सेवा में आपका पंख के तले छुपाकर हमें संभाल लिया, आपका नाम धन्यवाद पिता। प्रभु जी जैसे कि मुर्गी अपने बच्चों को पंख के तले सुरक्षित रखता है, उसी तरह में सुरक्षित रखकर आज तक पिता आपने 4 साल पिता चला लिया, धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हम दुआ करते हैं आपका बेटा और बेटी प्रभु आपका राज के लिए, आपका महिमा के लिए तो बोया है परमेश्वर, उन हाथ का आशीष कर, जिन्होंने नहीं बोया है उन्हें भी आज कर परमेश्वर, ताकि वो अगली बार बो सके, ऐसे सहायता मदद कर परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे पिता, दिया उन हाथ को प्रभु जी 30 गुना 60 गुना 100 गुना पढ़ दे, उनका घर में कोई वस्तु का कोई चीज का कमी कमी ना हो, भरपूर देकर आशीष करने के लिए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। पर खुदावंद धन्यवाद देते हैं जो विश्वास आपने मेरे प्रति दिखाया, उसके लिए मैं कोटि कोटि आपका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रभु आप इसी तरह पवित्र आत्मा से मुझे भरता जा, इस कलीसिया को भरता जा। अब प्रभु जो इस कलीसिया की दर्शन है प्रभु जी, 1000 सोल्स को हम मांगते हैं प्रभु, एक ऐसी जो टीचिंग का जो विजन लेकर चल रही है परमेश्वर, जो दर्शन है कि यहाँ से लीडर्स तैयार हो, वो लीडरशिप की एनॉइंटिंग को इस जगह पर उंडेल दीजिएगा। लाखों तादाद में लीडर्स तैयार हो इस मिनिस्ट्री के द्वारा और जगह जगह जाए, जैसे पौलुस को आपने पर्पस के लिए उसके माँ के कोख में चुन लिया था, वो पर्पस था, वो उद्देश्य था कि अन्य जाति में जाए और सुसमाचार को सुनाए। आपने उसके लिए एक बड़ी योजना बना कर रखा था, चुन कर रखा था। और प्रभु जो आपने इस कलीसिया के लोगों के लिए आपने प्लानिंग बना कर रखा है, माँ के कोख में उनको चुन कर रखा है, उन्हें आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप सहायता करेगा, आप उन्हें बाहर निकालेगा, आप लेकर आएगा और प्रभु उन्हें इस्तेमाल करेगा। प्रभु होने दे सेवका ऐसे लीडर्स तैयार होने पाए परमेश्वर, पास्टर्स, टीचर्स, इवेंजलिस्ट, प्रेरित तैयार होने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन बोलेंगे एक छोटा ताली के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद। चर्च आप बैठ सकते हैं, हमने भोजन का भी प्रबंध किया है, लेकिन आगे के कुछ कार्यक्रम है, केक कटिंग है, डांस है।
ओके, एक दो लोग डांस है वो करेंगे और हमने जो गिफ्ट लाया है, जो चर्च के साथ लगातार जुड़े हैं, 4 साल से जुड़े, 1 साल से जो जुड़े हैं, उन लोगों के लिए हमने कुछ गिफ्ट लाया है, वो भी देना है हमें। हालेलुया। चलिए आप अपने स्थान पर बैठ जाए। बच्चे आ जाओ, 2-3 लोग इधर आ जाओ, सिर्फ चितक के तो बैठने का नहीं, इधर बैठो, आओ। चर्च लाए, लाओ। थोड़ा से छोड़ो, इधर केक कटिंग करेंगे ना, केक कटिंग। यस, एक छोटा से केक कटिंग करेंगे। बोला क्रिस्त महाराज की जय। बोला क्रिस्त महाराज